आप लोग जो गरीबी की बात कर रहे हैं, आपने अभी गरीबी की बात की, तो मैं कुछ आपको एक बात बताता हूँ। हालांकि मैं राजनीति की बात करता नहीं हूँ, नेताओं की बात मैं कभी करता नहीं, मेरा काम ही नहीं है राजनीति की बात करना। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप समझना मन लगा कि गरीबी का कारण क्या है। हमारे देश में जो गरीबी है उसका मेन कारण क्या है। आपने ऐसी कोई व्यवस्था देखी है कि जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे? देखिए, देखी कोई व्यवस्था आपने जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप बताओ, दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी है कि जहां मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप अपने किसी व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखोगे? आप अपनी दुकान चलाते हैं, आप दुकान में कभी ऐसा नौकर रखेंगे कि नौकर तो मलाई खाए और मालिक भूखा मरे? तो जो देश का जो मालिक है, जिसे हम वोटर कहते हैं, देश का जो नागरिक है, जिसे हम जो टैक्स देता है, वो तो भूखा मर रहा है। और जो हमारे देश के पुठारियों की जो पगार है, एक व्यक्ति पे 18 कोटि रुपए खर्च होते हैं। बताओ, आपको ये बात पता भी नहीं होगा। जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उनकी तनख्वाह 18 कोटि, उनके नीचे उपराष्ट्रपति, उनका एक वर्ष का खर्च 13 कोटि। मैंने जब जानकारी लेने की कोशिश की कि ये लोग करते क्या हैं, जो 13 और 18 कोटि इनकी पगार है, ये लोग करते क्या हैं? ये बात आप लोग भी पूछ सकते हो कि इन लोगों की इतनी तनख्वाह है और ये लोग काम क्या करते हैं? क्या काम करते हैं बताओ? तो राष्ट्रपति का काम है लोकसभा में कोई फाइल आती है उस पर सही करना, ये राष्ट्रपति का काम है। जो भी फाइल आती है उस पर सही करना। तो फाइल कितने दिन जाती है लोकसभा में? वर्ष में 1 महीना, क्योंकि बाकी दिन लोकसभा चलती नहीं, और चलती भी है तो वहाँ दंगल होता है। लोकसभा तो अखाड़े से भी ज़्यादा बुरी हो गई है, क्योंकि अखाड़े में जो दंगल होता है उसके कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, वहाँ तो कोई नियम ही नहीं है। ऐसे ही इतना दंगा होता है, इतना झगड़ा होता है, कोई किसी की पैंट उतार रहा है, कोई किसी की पैंट खींच रहा है, यही लगा रहता है। लोकसभा में तो कभी कभी ऐसी हालत होती है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है बेचारा कुर्सी टेबल पीटता रहता है, ठक 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 करता रहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं है। लगे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, जैसे गली के चौराहे पर मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हैं, ऐसे वो सदन के अंदर करते हैं। नेता संसद में जिंदाबाद मुर्दाबाद, जैसे चौराहे पर पब्लिक इकट्ठी होके नारे लगाती है जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसे संसद में होता है। और जब लोकसभा अध्यक्ष बहुत परेशान हो जाता है, चिल्लाते जब कोई उसकी मानता नहीं है, तो सदन को स्थगित कर देता है। और वो यही चाहते हैं कि सदन स्थगित होता रहे और पगार उनकी बढ़ती रहे। तो सदन स्थगित हो जाता है, फिर काम ही नहीं होता। जब सदन स्थगित हो जाएगा तो काम कहाँ से होगा? ऐसे दिन लोकसभा में बहुत बर्बाद होते हैं। भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, जिनका नाम है पीए संगमा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें कहा है कि आज से 50 वर्ष पहले लोकसभा में जितना काम होता था, आज उसका 10% भी नहीं होता है। क्योंकि लोकसभा में काम नहीं होता तो राष्ट्रपति के पास काम नहीं, क्योंकि लोकसभा काम करे तो राष्ट्रपति काम करे, और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने का। तो सही करने के लिए हमने एक नौकर रखा है,
उसको 5 लाख दिवस की पगार देते हैं। 5 लाख। क्या विचित्र देश है हमारा। और हमारे देश में जो मालिक है, इस देश का जो वर्कर है, मजदूर है, काश्तकार है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, आप हम सब, वो रोज 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं। मेहनत करे किसान 10 घंटे, 12 घंटे खेती में मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, उसकी हालात खराब है। और हमारे देश का काश्तकार दिन भर काम करे, उसकी पीठ टूट जाए काम करते करते, झुके झुके धान की रुपाई करते करते, उस काश्तकार का खर्च भी नहीं निकलता है। महंगाई इतनी है, फसल इतनी होती नहीं, और राष्ट्रपति को सिर्फ सही करने के 5 लाख रुपए में व्यवस्था है हमारे देश की। और राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा, 350 कमरों का उनका घर है जिसमें राष्ट्रपति जी रहते हैं। एक घर में उसमें 350 कमरे हैं। शिवाजी महाराज का भी इतना बड़ा महल नहीं था 350 कमरों का, किसी राजा का महल नहीं 350 कमरों का, और राष्ट्रपति के घर में 350 कमरे। अब सोचने की बात यह है कि राष्ट्रपति जी 350 कमरे में रहते कैसे होंगे। एक पति पत्नी 2 लोग 350 कमरे में कैसे रहते होंगे। आप लोग मुझे समझाओ कि 2 लोग 350 कमरे में कैसे रहते होंगे, कुछ हिसाब ही नहीं बनता। राष्ट्रपति जी एक बरस एक कमरे में सोएं, दूसरे बरस दूसरे कमरे में सोएं, तीसरे बरस तीसरे कमरे में सोएं, चौथे बरस चौथे कमरे में सोएं, तब भी 1 बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा। अब आप लगा लो, इतना बड़ा मकान है, क्योंकि 1 वर्ष में दिन होते हैं 365, 15 दिन की छुट्टी, 15 दिन छुट्टी के निकाल दो। हालांकि राष्ट्रपति की छुट्टी उससे ज़्यादा है, 3 महीने की छुट्टी है उनका, 15 दिन की छुट्टी के निकाल दो। हर दिन वो एक कमरे में सोएं तो भी 350, हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। और इतने बड़े मकान में वो रहते हैं। जो हमारा नौकर है, जिसको हम चुन के भेजते हैं, जो हमारे लिए काम करता है, हो सकता है राष्ट्रपति बनने से पहले उनके पास 2 ही कमरों का घर हो, और राष्ट्रपति बनने के बाद, यानी हमारा नौकर बनने के बाद, उनको आलीशान महल मिलता है। जबकि वो हमारे जैसे हैं, तब वो 2 कमरे घर में रहेंगे। आज जब हमारे नौकर बन के रहेंगे तो उनके लिए 350 कमरों का उनको घर मिलेगा। ये व्यवस्था है हमारे देश में। अब वो जो 350 कमरों का जो घर है, उसकी सफाई होती है, उसमें 400 से ज़्यादा कर्मचारी लगते हैं, झाड़ू वाले, पोंछा वाले, फिर पीछे से दूसरी सफाई, दिवस भर उसमें सफाई चलती रहती है। फिर रसोई वाला अलग, डॉक्टर की सुविधा लाजवाब, 20 डॉक्टर, पता नहीं कैसे इलाज होता होगा। अब 20 डॉक्टर को समझ में नहीं आता कौन सा डॉक्टर कौन सा इलाज करेगा, और राष्ट्रपति 1, डॉक्टर 20 कैसे इलाज करेंगे। ये बात तो मैं बता रहा हूँ सच्चाई। 70% लोगों को पता ही नहीं है कि गरीबी का मेन कारण है क्या, गरीबी का मेन कारण है क्या। अभी हमारे देश की हालात है कि गांव में 2 लाख लोग के ऊपर भी 1 डॉक्टर नहीं है, और राष्ट्रपति के लिए 1 आदमी के लिए 20 डॉक्टर। और जब वो चलते हैं तो उनके पीछे पीछे 25-30 कारें साथ चलती हैं। एक बार मैंने किसी को पूछा कि भाई इतनी कारें क्यों चलती हैं, 1 कार ही काफ़ी है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि इसलिए 25-30 कारें साथ चलती हैं ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। तो मैंने कहा इस बात की क्या गारंटी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी गारंटी लेते हैं कि पता ही नहीं चलता राष्ट्रपति किस गाड़ी में है। तो एक ही कार में वो बैठते हैं, बाकी सब कार खाली होती हैं, सिर्फ ड्राइवर रहता है, आगे पीछे लाइन से चलती हैं।
तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च वो अलग से। फिर उपराष्ट्रपति, उनका वर्ष का खर्च 13 कोटि। उनका तो कुछ काम भी नहीं है। राष्ट्रपति तो फिर भी सही करते हैं, उपराष्ट्रपति का तो कुछ काम ही नहीं है। एक बार मैंने किसी से पूछा कि उपराष्ट्रपति क्यों बनाए आपने, काम तो है नहीं उनके पास, तो उनको बनाया क्यों? उनके पास काम तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने बताया कि डीके साहब, अगर राष्ट्रपति मर गए तो, अगर राष्ट्रपति मर गए तो, उन्होंने कहा मर गए तो, हमने कहा मरे तो नहीं। अब तक पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपति मरे और उपराष्ट्रपति काम करे, ऐसा काम दिन तो कभी आया नहीं, तो वो होता ही नहीं है। तो अगले 100 वर्ष की क्या गारंटी है? लेकिन पोस्ट बराबर चालू है, खर्चा उनका बराबर चालू है। फिर उपराष्ट्रपति के नीचे प्रधान, उनका वर्ष का खर्चा 11 कोटि। उनके नीचे मंत्री 73 मंत्री, 73 मंत्रियों में से 36 मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है। सच बात बता रहा हूँ, ये सरकार के अंदर की बात है, हर किसी को पता भी नहीं है। 73 मंत्री में से 36 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। तो 36 मंत्री हैं, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एक संगठन बनाया सरकार के अंदर। मैंने पूछा किसी ने कि ये मंत्री सरकार में संगठन क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है, उसमें हमने कहा है कि हमें काम दो, हमारे पास कुछ काम नहीं है। किसी ने पूछा कि आप दिवस भर करते क्या हैं? तो बोले बैठते हैं, टीवी देखते हैं, और क्या करें, एसी में बैठते हैं, सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, और तो कुछ काम है नहीं है। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना देश के जिसमें मंत्रियों की जरूरत थी कम। ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में, अभी तो 73 मंत्री हैं। काम कहाँ से आए? लेकिन खर्चा सब मंत्री वाला। फिर उन मंत्रियों के पीछे मुख्यमंत्री, पूरे देश में 28 मुख्यमंत्री, हर एक मुख्यमंत्री का साल का खर्च 10 कोटि, 28 का 280 कोटि। फिर 28 राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर 28 राज्यपाल, हर एक राज्यपाल का 11-12 कोटि का खर्च, तो 300 कोटि। फिर राज्यपाल में मंत्री, केंद्र के अलग, राज्य के अलग। उत्तर प्रदेश का मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे राज्य सरकार में 90 के ऊपर 494 इस समय, और उनमें से 18 मंत्री जिन्हें कहते हैं बिना खाता मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ विदाउट पावर फॉर यू, बिना पावर का मंत्रालय, जिनका कोई खाता ही नहीं है, मतलब बिना पावर का मंत्रालय। ऐसे हैं मंत्री। अब खाता कहाँ से लाएं? लेकिन मंत्री हैं सब, और जो मंत्री खाता के बगैर हैं उनका एक वर्ष का चाय पानी का खर्च 1,36,00,000 रुपए, चाय पानी का खर्च। लेकिन चाय पानी, फिर मैंने किसी से पूछा भाई ये सब करते क्या है? तो बोले कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए बनाना पड़ता है। हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश में 405 एमदार होते हैं, पहले 425 थे, फिर जब से उत्तराखंड अलग हुआ तब से हमारे यहाँ 405 एमदार हैं। फिर मैंने कहा कि एक दिन आएगा कि सब एमदार को मंत्री बनाएंगे, क्योंकि सबका वोट चाहिए मुख्यमंत्री को।
और सबके लिए लाल बत्ती की गाड़ी, सबको लाल बत्ती गाड़ी दोगे, उनके लिए घर फ्री, बंगला फ्री, बिजली फ्री, मोबाइल फ़ोन फ्री। आप जानते हैं हर एक मंत्री को मोबाइल फ़ोन फ्री है और वो रोमिंग फ्री ऑल इंडिया। वो फ़ोन करे या ना करे 8,000 रुपये का महीने का बिल आता है, वो फ़ोन करें या ना करें, हर मंत्री को फ़ोन फ्री है। फिर उनके बाद भी, ये सब होने के बाद भी सदन नहीं चलता है, माने विधानसभा नहीं चलती, और अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो वो अलाउंस अलग से मिलता है कानून के हिसाब से। फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल, केंद्र के मंत्री को बड़े आराम से वर्ष में 400 लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है, मिनिमम इतना तो है कि। फिर हवाई जहाज यात्रा फ्री, रेल यात्रा फ्री, तो क्या नहीं है उनको। एक घर के मंत्री को मैंने देखा है कि 5-5 एकड़ में उनका घर बना है, फिर उसमें वो सब्जी पैदा करते हैं, फिर बेचते हैं, उसकी भी कमाई कर लेते हैं। दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में सब्जी होती है, क्योंकि 5 एकड़ का प्लाट है, क्या करेंगे, रह तो सकते नहीं। ये स्थिति हमारे देश के मंत्रियों की। अपने देश में 8 तो खासदार हैं और उनके ऊपर 40,025 एमदार। पूरे देश में हर एक खासदार का एक महीने का खर्च 1 लाख रुपए है, और अभी जो पगार बढ़ी है अब हो जाएगा 1 महीने का 3 लाख मंत्रियों की सैलरी। अभी तक 1 साल था, अब 3 साल। अगर खबर पढ़ोगे अखबार में कि पहले पगार 4,000 थी, अब 12,000 हो गई, वो तो बेसिक सैलरी है उनकी। इसके अलावा जो उनको दिया जाता है गवर्नमेंट से, उनके डिपार्ट के नाम पर, उनकी असिस्टेंट के नाम पर, सेक्रेटरी के नाम पर, ऑफिस के नाम पर, फिर बिजली के खर्चे के नाम पर, पानी के खर्चे के नाम पर, घर खर्च के नाम पर, हवाई जहाज़ की यात्रा। तब मैंने एक बार जोड़ा, एक खासदार का 1 महीने का औसत 3 लाख रुपए। अच्छा, अब 3 लाख रुपए खासदार की पगार हो गई, खर्चा 1 वर्ष का, तो भी खासदार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पेमेंट बढ़ाओ। हमारे देश में एक खासदार, उनका नाम है राजीव शुक्ला, वो राज्यसभा में हैं। उन्होंने बोला एक बार कि हमारा महीने का खर्चा नहीं चलता है, हमारा खर्चा बढ़ाओ, पेमेंट बढ़ाओ। किसी ने कहा भाई 3 लाख है, वो कम है। तो किसी ने पूछा कि कितनी होनी चाहिए पेमेंट, तो उन्होंने बोला कि 12 लाख होना चाहिए। अब पूछो, 3 लाख कम है, 12 लाख और होना चाहिए। तो उनको पूछा किसी ने कि भाई 12 लाख महीने का, ऐसा आप क्या काम करते हैं? तो बोले कि अमेरिका में मिलता है इतना। तो अमेरिका चले जाओ, फिर हिंदुस्तान में क्यों? अमेरिका का 1 साल का बजट हिंदुस्तान में 10 साल के बराबर है। वहाँ की इकॉनमी और हमारी इकॉनमी में बहुत अंतर है। आप अमेरिका, ब्रिटेन कहीं भी चले जाओ, कहीं भी मंत्रियों को भत्ता नहीं दिया जाता। हमारे देश का खर्चा जोड़ा जाए, राष्ट्रपति से लेकर नीचे मुंशी कॉरपोरेशन तक खर्चा जोड़ा जाए, तो फिर सरपंच को भी जोड़ लो, सरपंच को भी शामिल कर लो। हमारे देश में 5,76,000 सरपंच हैं, 5,76,000 सरपंच हैं हमारे पूरे देश में। इन सब का 1 वर्ष का पगार का खर्च 87,000 करोड़, और ये तो 87,000 करोड़ रुपए है।
ऊपरी खर्च होता है इन सब मंत्रियों के ऊपर। गरीबी का सबसे बड़ा ये कारण है। अगर ये 87,000 करोड़ गरीबों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक नागरिक को 8,700 रुपये मिलेंगे। और हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद कि इनकी पगार इतनी इतनी है। और ये पगार सब कहाँ से आती है? 87,000 करोड़ इन पे खर्चा है हमारी गवर्नमेंट का, इसलिए हमारे देश में इतनी गरीबी है।